Okay, good morning, everyone. Good morning. Morning, Good sir. morning, Good sir. sir. Good morning. Good morning, all of you. Good morning. Okay, good morning. यार ये बताएं, प्रीवियस लेक्चर हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स। आप लोगों ने रिवाइज किया? किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट है क्या प्रीवियस में? No, sir. No doubt. पक्का No, sir. सबको क्लियर है प्रीवियस पॉइंट पूरा? हाँ। चलो ठीक है। तो आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट याद है मैंने बोला हुआ था कि यूनिट कन्वर्जन हम देख रहे थे लास्ट एकदम। सपोज कोई स्पेसिफिक यूनिट है, जैसे हमने स्पीड के यूनिट की बात की थी, मीटर पर सेकंड है और उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो वो हमें लर्न रहना चाहिए क्या? ठीक है, जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज बेसिक रूल से तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। किसी को कन्वर्जन में कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट है, कुछ मैंने पॉइंट्स दिए थे। सपोज 20 किलोमीटर पर आवर है, इसे हमें किस में चेंज करना है? मीटर पर मिनट में। ये कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो हमें पूरा अलग अलग करना पड़ेगा, किलोमीटर को अलग, आवर को अलग, ठीक है ना? सो क्या कन्वर्जन आएगा? किलोमीटर का आएगा क्या? मीटर में करने के लिए क्या करेंगे? ट्वेंटी किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? 20 into 1000 करेंगे अपॉन। वेरी गुड, सिंपल सा आइडिया है। किलोमीटर है, देखो यार बहुत ही सिंपल। यार सुनो यार, अगर ये नहीं समझ आया आपको अभी इतना बेसिक वाला पॉइंट, आगे तो बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। तो यार देखो, इस चीज को सीरियस लो। जिसको नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, डिटेल एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये चीज अभी नहीं आई, आगे बहुत दिक्कत आएगा। तो बहुत ही क्लियर है क्या? किलोमीटर है तो मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसे लिखूंगा, किलोमीटर को 1000 मीटर। आर को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने लिख दिया 60 मिनट। तो ये पूरा हो गया मीटर पर मिनट। बाकी इसे मैं सॉल्व कर दूंगा, जैसे भी कर सकते हैं। तो आंसर आया लाइक 1000/3 मीटर पर मिनट। दूसरा, अगर किलोमीटर पर आवर से स्टैंडर्ड यूनिट लेके आना है क्या? मीटर पर सेकेंड। सो पूरा अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ? 5/18 का मल्टीप्लाई। सो 5/18 किया, डायरेक्टली सॉल्व किया, क्या आ गया? 20। सो बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर किलोमीटर पर आवर में एक ऐसी स्पीड दी है जो किससे डिविजिबल है? 18 से, तो काम बन जाता है। तो बहुत ही मतलब एक इजी आंसर आ जाता है, ठीक है ना? तो बता, यहाँ तक किसी को कोई डाउट क्या कन्वर्जन में? नो सर, नो डाउट। अच्छा, No, sir. No, और no. ये सारे फॉर्मूले सबको माइंड में है कि व्हेन द स्पीड इज नॉट चेंजिंग और स्पीड इज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर सेगमेंट, हाउ टू रिलेट दीज थ्री? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, Yes, डिस्टेंस sir. स्पीड इनटू टाइम, लाइकवाइज। ओके, तो इस पे बेस्ड थोड़ा सा छोटे छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं। सिर्फ क्या ध्यान देना है कि अगर स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर यूज हो गया, तो टाइम डेफिनेटली आपको आवर में यूज करना पड़ेगा, और आंसर किस में आएगा? डिस्टेंस का, किलोमीटर। किलोमीटर में। अगर आपको किलोमीटर पर आवर दिया बट टाइम सेकंड्स में दिया है, तो आपको पहले इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन यू कैन यूज दैट टाइम, ठीक है ना? चले, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 3 मिनट्स व्हाइल द स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या 15 होगा क्या? नहीं, क्योंकि नहीं, वो मिनट है और ये आर है। ये आर में है इसका टाइम में यूनिट, और ये मिनट में। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ भी सॉल्व करके आप आंसर लेके आए। आई वांट द आंसर इन मिनट, इन मीटर। जल्दी से सॉल्व करें इसे। आई गेस हो गया होगा, बहुत ही इजी था। बताएं क्या आया? $250 मीटर।
हाँ 250 250 मीटर। मीटर हाँ आता है। 250 मीटर। 250 मीटर क्या किया हमने इसे कन्वर्ट किया पहले मीटर पर सेकंड में। बताओ 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे? हमें किलोमीटर आवर को किसमें चाहिए? मीटर पर मीटर पर सेकंड में 18/5। 18/5। अच्छा हमें मीटर लेके आना है भाई। 5/18 इसका मतलब यार तुम लोग पक्का लेक्चर तो ध्यान ही नहीं देते हो। मतलब तुम लोग को फर्क ही नहीं पड़ता सर क्या बोल रहे हैं, बस ठीक है आके 1.5 आवर ज्वाइन हो जाते हो बस। यार समझो कल ही बोला था ना लर्न करना कितना इजी रहेगा, और इसमें कंफ्यूजन होता है कि 5/18 या 5/18/5। बहुत ही सिंपल है कि किलोमीटर से हमें क्या लेके आना है? मीटर। मीटर स्मॉल है ना यार, यस सर। तो अगर स्मॉल नंबर लेके आना है तो ऊपर 5 होना चाहिए ना, न्यूमरेटर में 5 और नीचे 18। इतना सिंपल सा लॉजिक बताया था। ये हो गई क्या स्पीड, कन्वर्ट हो गई ना। अब मुझे क्या चाहिए? इनटू टाइम, यही होगा ना डिस्टेंस। हाँ तो टाइम कितना होगा? 3 मिनट। तो मुझे मिनट में नहीं किस में रखना है? सेकंड में। सेकंड। तो क्या हो जाएगा? 3 × 60। इसे सॉल्व कर दिया, आंसर कितना आ गया? 250 मीटर। क्लियर हुआ या नहीं यार सबको? हाँ ठीक है, तो किलोमीटर में भी चाहिए तो किलोमीटर में भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया आपको किसके फॉर्मेट में? मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि हमने टाइम को ही किस में कन्वर्ट कर लिया? मिनट की जगह आवर में। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए सेम चीज, 1 आवर में अगर 60 मिनट है तो 1 मिनट में कितना होगा? 1/60। 1/60 यार। तो 1/60 का मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आ गया? किलोमीटर में। अब किलोमीटर में आने क्या ध्यान देना है, ऑप्शन में क्या है। अगर ऑप्शन में किलोमीटर है तो किलोमीटर सॉल्व करें, अगर ऑप्शन में मीटर था तो मीटर सॉल्व करेंगे। क्लियर है नहीं? चले ये वाला ट्राई करें, सब जल्दी से सॉल्व करें। वेरी गुड कार्तिक, करेक्ट आंसर। अमित राज, वेरी गुड। यार और बाकी लोग जल्दी से आंसर करें। तनीश नॉट करेक्ट, चेक अगेन। ओके तनीश, दोनों को ऐड करना है। या तनीश टोटल पूछा हुआ है ना? करेक्ट है आपका आंसर, ऐड करना है। ईशा नॉट करेक्ट। ईशान वेरी गुड। वर्धन आदित्य नॉट करेक्ट यार। सत्यजीत वेरी गुड। ओके, मतलब ठीक है, काफी सारे लोगों ने सॉल्व किया हुआ है करेक्ट, काफी सारे लोगों ने मतलब नहीं किया हुआ है, रैंडम आंसर आ रहा है। वेरी गुड पृथ्वीराज। देखिए यार सभी लोग समझे, स्टॉप सॉल्विंग, समझते हैं यार। देखो यार हमें क्या सॉल्व करना था पहले? डिस्टेंस।
बहुत सारे स्टूडेंट ने सही भी किया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत भी किया है। यार सबसे पहली चीज माइंड में होनी चाहिए, डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्टेप वन, Speed into ये time. स्पीड इनटू टाइम करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आंसर है पहला मिनट, मतलब टाइम कितना है 1 मिनट, और स्पीड कितनी है 20। तो क्या 20 इंटू 1 कर दूंगा क्या मैं? नहीं, ये मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर टाइम किस में होना चाहिए? सेकंड में। और 1 मिनट में कितना होगा? 60 सेकंड। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1200। लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट सुधर नहीं रहे हैं, उन्होंने 20 इंटू 1 करके 20 कर दिया। अरे भाई लोगों, 20 कैसे करेंगे यार? अभी तो समझाया ना कि ये देखो रॉन्ग है, ऐसे नहीं करते हैं डिफरेंट यूनिट। भाई अभी क्लियर हुआ कि नहीं यार सबको यूनिट कैसे पिक करने हैं? ओके, नेक्स्ट पॉइंट था कि नेक्स्ट मिनट में पूछा है, बट स्पीड अब किस में दिया है? किलोमीटर पर आवर में। इशिता, एनी डाउट? क्या दिया हुआ है? 90 किलोमीटर पर आवर में। तो यार देखो, किलोमीटर पर आवर में काम नहीं बनेगा ना, हमें टाइम मिनट में दिया है, तो इजी होता है बड़े यूनिट में सॉल्व कर लेना, मतलब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर ले तो बढ़िया रहेगा। तो 90 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करें हम? मीटर पर सेकंड में। बताओ मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे? 90 into 5/18. 5 मीटर छोटा वाला चाहिए, 5/18, और देखो 19 18 से डिविजिबल है 5, 20, तो कितना आ गया आंसर स्पीड का? 25. 25 25 इंटू टाइम कितना है 60, तो आंसर कितना हुआ? 1500 15। सो टोटल कितना हुआ? 27 और 2.7 किलोमीटर्स, 2700 मीटर्स और 2.7 किलोमीटर्स। इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट ने आंसर किया, काफी ने अभी भी मिस्टेक्स की हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ठीक है ना यार? क्लियर है या नहीं? अच्छा, तो ऐसी चीजों को मैं पता है प्रेफर क्या करता हूँ, ऐसे आप एक डायग्राम टाइप बना लो। डायग्राम का ऐसा कुछ रियल सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ एक सेटअप के लिए कि आपसे कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने बनाया कि लेट्स से फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम। पहले टाइम कितना था 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, नेक्स्ट भी टाइम कितना है 1 मिनट 60 सेकंड। फिर यहाँ पे स्पीड कितना है 20, यहाँ पर स्पीड कितना है 90। सो मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर। अब डिस्टेंस मैंने दोनों की अलग अलग निकाली और बाद में क्या कर दिया टोटल। समझा या नहीं? यस सर। अभी पक्का कुछ आइडिया आ रहा है, मतलब अभी गलती तो नहीं करोगे ना? अभी समझ आया? हाँ टाइम स्पीड डिस्टेंस, बस इन्हीं को रिलेट करना आना चाहिए। अगर आपको कोई भी दो चीजें पता है, आप थर्ड फाइंड कर सकते हो। समझा या नहीं? हाँ सर. Sir. ओके, चलिए देखें, ट्राई करें। अब बात करते हैं थोड़ा सा किसकी? एवरेज स्पीड की। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है मैंने जस्ट अभी बताया कि सोचो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, यहाँ से ए टू बी वो किस स्पीड से गया 25, और बी टू सी किस स्पीड से गया 25, 20 एंड 25। तो पूछेगा व्हाट इज द एवरेज स्पीड। ठीक, तो याद रखें एवरेज स्पीड, आप सोचो कि अच्छा एवरेज निकालना है तो मैथ में जैसे नहीं निकालते, जितनी भी चीजें ऐड करके नंबर से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 22.5। क्या ये करेक्ट आंसर है क्या? नहीं। नहीं, एवरेज स्पीड कभी भी ऐसे नहीं निकालते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस केस में आंसर कैसा आएगा, बट बेसिक फॉर्मूला एवरेज स्पीड का यही है। क्या? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द होल डिस्टेंस, ये उसकी टोटल एवरेज स्पीड होती है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द टोटल डिस्टेंस। और इन सिंपल वर्ड्स एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं? Total distance upon total time. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल दिया एग्जांपल, सपोज हमें कोल्हापुर टू पुणे जाना है, तो लेट्स से फर्स्ट सेक्शन में हमारी स्पीड रही है 80, फिर बीच में रही है 100, फिर नेक्स्ट टाइम पे रही है 70, और हमें टाइम लगा 4 आवर्स। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एवरेज मतलब सारे स्पीड को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. क्लियर ना? ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो टाइम तो दिख रहा है 4 आवर्स, क्या निकालना पड़ेगा सारे सेगमेंट्स का? डिस्टेंस। डिस्टेंस, और फिर बाद में काम बन जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो मतलब स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे तभी एवरेज स्पीड आएगी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या होता है ना, लेंदी हो जाता है, समझा कि नहीं? तो आपको फास्ट करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी से सबकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और ऐड करके फिर काम करेंगे। समझा ना? हाँ सर। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इससे थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको आ जाएगा। चलिए जल्दी से ये क्वेश्चन ट्राई करें आप लोग। फास्ट सॉल्व करना है लेकिन मिस्टेक्स नहीं करनी है। ओके, ट्राई टू सॉल्व इट करेक्टली। थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलेगा, नो इश्यूज। सॉल्व इट। ओके, वन मोर थिंग, जिनको सॉल्व करने में टफ जा रहा है, मैंने बताया बेस्ट है स्टेप बनाकर। लेट्स से A to B एंड B to C। अभी राइट द डेटा। पहला क्या दिया है? 50 किलोमीटर डिस्टेंस। सेकंड की डिस्टेंस दी है क्या? नहीं दी। फिर क्या दी है? स्पीड। फर्स्ट की क्या दी है? 80। इसकी स्पीड कितनी दी है? 100। फर्स्ट का टाइम कितना दिया है? नहीं दिया। बट सेकंड का टाइम कितना है? तो देखो एक एक चीज ही रिमेनिंग है ना। समझ आया कि नहीं सबको आइडिया? हाँ सर। सॉल्व करें। वेरी गुड कार्तिक, करेक्ट आंसर। आंसर किलोमीटर पर आवर में दें, बेटर रहेगा। वेरी गुड शिवदत्त। अरमान नॉट करेक्ट, चेक अगेन। यार अच्छा, एक चीज और, एक कॉमन सेंस वाली बात बताऊं। अच्छा पहले आप लोग सॉल्व कर ले, फिर देखते हैं। सो 2 स्टूडेंट हैज गॉट द करेक्ट आंसर, कार्तिक, शिवदत्त। बाकी लोग भी यार जल्दी सॉल्व करें। आंसर इट इन द किलोमीटर पर आवर। आदित्य नॉट करेक्ट। ईशा वेरी गुड, करेक्ट। यार फास्ट सॉल्व करना है और करेक्ट सॉल्व करना है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है यार एग्जाम में। आप स्लो भी नहीं कर सकते, अदरवाइज स्कोर नहीं कर पाओगे। और बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करोगे तो फिर डेफिनेटली नेगेटिव होगा बहुत ज्यादा। पृथ्वीराज वेरी गुड। चले, आई गेस इट्स इनफ, दैट्स इनफ टाइम, दैट्स इनफ टाइम। चले हम देख लेते हैं यार, सॉल्विंग देख लेते हैं। चले देखें। यार सबसे बड़ी मिस्टेक्स पता है क्या है? ये क्वेश्चन में मैंने इतने सिंपल वे पे समझाया कि आपको स्टेप सॉल्व करना है, देखना है यूनिट कन्वर्जन की जरूरत है या नहीं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये समझना है कि आंसर 80 + 100/2 करके नहीं कर देना। ये वर्ड क्लियर है सबको?
हाँ बार बार बता रहा हूँ फिर भी एग्जाम में कर देते हो यार, ध्यान से नहीं करना। अब मैंने क्या बताया कि यार स्टेप बना लो ऐसे। अब देखो सिंपल लिख लो, लेट से दोनों की स्पीड गिवन है, तो एक की 80 और एक की 100। दूसरा टाइम, टाइम गिवन है इसका 1.5 और इसका टाइम नहीं गिवन, ठीक। डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस गिवन है, इसकी डिस्टेंस नहीं गिवन। तो यार ये चीजें अपन फाइंड करेंगे ना, तो देखो कितने सिंपल वे पे। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम। तो देखो ये आर में और ये भी आर में है ना, तो अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आंसर आया, 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर, सही है। अब हमें क्या एक रिमेनिंग है ये टाइम। यार जब ये टाइम आर में दिया है, डिस्टेंस हम किलोमीटर में देख रहे हैं, तो ये टाइम भी हमें किस में सॉल्व करना चाहिए, आर्स में। तो टेंशन वाली बात ही नहीं बची। मैंने क्या समझाया था यार, स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को s से। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो जब टाइम चाहिए तो टाइम को इधर डिनोमिनेटर से इधर लेके आ जाएंगे ना, और डिवाइड में कौन जाएगा, स्पीड। स्पीड। तो आंसर है डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 50, स्पीड कितनी है 80, तो आंसर कितना आ गया 5/8। और यार अब ये थोड़ा सॉल्व करना आना चाहिए कि 5/8 अगर है तो 1.5 की जगह इसे किस में लिखना चाहिए हमें, 3/2 5। फ्रैक्शन। हाँ 3/2। 1.5 को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 3/2। क्लियर ना। तो अभी देखो हमें सॉल्व करना था यार, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, बट मैंने एक टेक्निक बताई थी, आपने बचपन में बहुत सीखी होगी ये टेक्निक, कि इंस्टेड ऑफ एलसीएम अगर आपको लग रहा है कि बेस सेम हो सकते हैं, तो बेस सेम करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेस सेम हो गया ना, 8 हो गया ना। हाँ और अगर 8 है तो अपन डायरेक्टली कर सकते हैं, ये 5 है तो 5 रहेगा, एंड 3 into 4 कितना हो जाएगा 12। सो 17/8 आ गया अपना टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस कितनी है अपनी 50, 150, टोटल कितनी हुई 200। सो 200 डिवाइड बाई, हमने ये सॉल्विंग कर लिया, 17/8 हुआ, तो 8 को ऊपर मल्टीप्लाई करके आ गया 1600/17। तो आंसर कितना आ गया 94.1। अच्छा सच बताना यार, सच बताना, पक्का आप लोगों ने ये कैलकुलेटर तो यूज नहीं किया ना यहाँ पर, नो सर। पक्का। क्योंकि एग्जाम में यार हमें ध्यान देना है, हमें ऑप्शन से ही समझना पड़ेगा, अपन ऐसे यूज नहीं कर सकते कैलकुलेटर, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान देना है, फिजिक्स में कैलकुलेटर कोई भी यूज नहीं करे, इवन किसी सब्जेक्ट में कभी भी यूज मत करो कैलकुलेटर, सर ठीक है। या सर मैंने इसमें 5/8 और 3/2 को सेपरेट डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐड किया, तो चलेगा, वो भी बेटर है। 5/8 देखें डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है, ये 1.5 है, 5/8 को देखें टर्मिनेट होता है क्या ये, सो ठीक है, 0 पॉइंट, ये 50 बन जाएगा, 648, 2 6 2 टाइम्स 5, ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है। मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना इसलिए बेटर नहीं समझता, क्योंकि अगर ये टर्मिनेट नहीं होगा तो फिर आंसर गलत आएगा ना। हाँ सपोज 10/3 है, मतलब डेफिनेटली 3 रिकरिंग आने वाला है। अगर आपने डेसिमल में ले लिया तो पक्का आप मिस कर दोगे ना आगे के थ्रीज। आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, अगर नंबर प्रॉपर डिविजिबल है तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करके करो, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, अदरवाइज आ जाएगा, ठीक है। पक्का यहाँ तक किसी को कोई डाउट क्या है एवरेज स्पीड निकालने में। नो सर। चले एक और क्वेश्चन ट्राई करें फिर, इस बार पक्का ट्राई करें, सारे लोग करेक्ट आंसर ही दें।
Okay, very good, Anushka. Till now, only one student have answered correctly. बाकी सब गड़बड़, सारे लोग गड़बड़ कर रहे हैं यार. ठीक है, एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कौन किलोमीटर पर आवर में आंसर कर रहा है, कौन मीटर पर सेकंड में. बहुत सारे लोग यूनिट भी नहीं लिख रहे हैं. ओके, वेरी गुड. इशिता करेक्ट, ईशा करेक्ट, शिवदत्त करेक्ट. ओके, चलो ठीक है यार. देखिए यार, अभी समझे, मैंने काफी सारे लोगों की पहले मिस्टेक्स देखी. अभी एक चीज पहले क्लियर कर लो यार, सब लोग ध्यान दे. 1 मिनट सब लोग फोकस करें. आंसर करने से पहले एक चीज ये सोच लो कि पहले इधर मैं इसे किलोमीटर पर आवर में सॉल्व कर सकता हूँ या फिर मीटर पर सेकंड में. यार अब खुद सोचो, 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60. लेकिन आर कितने होते हैं? 1/60. तो यार ये 1/60 सॉल्व करना टफ होता है. क्या सॉल्व करना ज्यादा इजी होता है? 60. सो बेस्ट किसे होगा कि हम क्वेश्चन किसमें सॉल्व करें? मीटर पर सेकंड में. तो 54 को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा. किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18. कितना आया? 50. अब यार, अब कॉमन सेंस समझो यार. अब देखो कॉमन सेंस ये है कि पहले पार्ट में 1 मिनट तक वो किस स्पीड से जा रहा था? 15 से. नेक्स्ट 2 मिनट वो किस स्पीड से गया? 20 से. तो यार डेफिनेटली जो आपका एवरेज होता है वो होता है कि दोनों का कुछ रिजल्ट मिला के. तो जब आप दोनों चीजों का रिजल्ट मिलाओगे, एक कम है और एक ज्यादा है, तो आंसर तो बीच में ही कुछ ना कुछ आएगा ना. बीच में मतलब 17.5 आ जाएगा क्या? नहीं, इसके बारे में श्योर नहीं है, बट ये परफेक्ट है कि जो एवरेज वेलोसिटी का आंसर आएगा वो 15 से ज्यादा होगा और 20 से कम. तब भी कुछ लोग 11 पॉइंट समथिंग मैसेज किए जा रहे हैं, 8.3, किसी ने तो 21 पॉइंट समथिंग किया. अरे भाई, जब मैक्सिमम स्पीड 20 थी, मिनिमम 15 थी, ओवरऑल एवरेज निकालोगे तो बीच में ही तो रहेगा ना. 21 थोड़े हो जाएगा. तो पता होना चाहिए कि गलत आंसर सॉल्व किया है. बताइए, लॉजिक समझ आया या नहीं? हाँ सर. हाँ सर. भाई बाकी जनता, सबको समझ आया क्या? Yes, sir. यस सर. कभी भी एवरेज वेलोसिटी का आंसर मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज में ही रखना है. बिना मतलब उसके पहले वाला 11 पॉइंट समथिंग या 21, ये सब नहीं करना. ठीक. अब देखो, चलो सॉल्व कर लेते हैं. कितना सिंपल है यार. डिस्टेंस ही तो निकालनी है. स्पीड दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई 15 इंटू 1 मिनट मतलब कितना सेकेंड? 16. तो ये कितना हुआ? 90. 900 meters. और इधर पे करेंगे 20 इंटू 2 मिनट. 2 मिनट में 60 करेंगे. चल, क्लियर. तो ये कितना हो गया? 24. कोई डाउट क्या है यहाँ तक? नहीं. दोनों को ऐड कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो. तो ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 6333 अपॉन टाइम कितना है? 60 मिनट ये और 120 मिनट ये. टोटल कितना हुआ? 180 सेकेंड्स. 1 मिनट और 2 मिनट को हमने किस में कन्वर्ट किया? सेकेंड्स में. 60 एंड 120. 120. तो बस इतना सा आंसर हो गया. अब आप यार डिवाइड भी नहीं कर पाओगे तो मैं क्या करूंगा यार? समझ रहे हो ना? 3 से डिवाइड कर दो. सो 110 अपॉन 6. अभी भी 2 से डिवाइड होगा, बाकी पूरा डिवाइड कर दो. आंसर क्या करेक्ट है? 18.3. काफी सारे स्टूडेंट ने आंसर किया है, बहुत ही अच्छी बात है. बट काफी लोगों ने यार बहुत डिसअपॉइंट किया है. ये बहुत ही कॉमन सा लॉजिक था, ध्यान देना है. एवरेज का आंसर हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही रहेगा. और क्वेश्चन दें इस पे थोड़ा सा? हाँ सर. और क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे ट्राई करेंगे. देखें, चले इसे ट्राई करें. दोनों चीजें रखें, एक्यूरेसी प्लस साथ साथ में स्पीड.
ओके, वेरी गुड। देखें, अरमान वेरी गुड, करेक्ट आंसर। अनुष्का, प्रसन्न, कार्तिक वेरी गुड, श्रावणी वेरी गुड, शिवदत्त वेरी गुड। यार आर्यन क्या आंसर कर रहे हो यार, आपसे क्या पूछा है, आप किलोमीटर बस आंसर कर रहे हो। देखें, इस बार मिस्टेक्स हुई हैं बट बहुत कम हुई है, बहुत कम स्टूडेंट से ही मिस्टेक्स हुआ है, समझे। यार देखो इस बार क्या हुआ है, क्या क्वेश्चन में क्या चेंजेस किए हुए हैं, और फिजिक्स में यार इतने चेंजेस तो होने ही है, आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली फॉर्मूले पे पूछ लेगा। इस बार क्या हुआ है, डिटेल कौन सी गिवन है, एवरेज वाली डिटेल गिवन है। तो टोटल टाइम कितना लगा, 2 आवर्स, जबकि स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यार इसे किलोमीटर में बदलोगे तो कितनी आ जाएगी ये, 72 किलोमीटर। ओके। सो इससे 20 इंटू मैं क्या करूंगा किलोमीटर पर आवर के लिए, 18/5। सो इसका मतलब आया क्या, 72। यार एवरेज स्पीड है 72, कितने आवर्स के लिए, 2 hours. 2 आवर्स के लिए। यार टाइम पता है, स्पीड पता है, थर्ड कौन सी क्वांटिटी पता चलेगी, Distance. डिस्टेंस। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 72 इंटू 2, 144 किलोमीटर, समझा या नहीं। Yes, sir. अब मुझे पता चल गया कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, 144. 144 किलोमीटर। अब आगे नेक्स्ट सॉल्विंग में चलते हैं, बोल रहा है कि 90 मिनट को उसने किस स्पीड से सॉल्व कर दिया, मतलब यूज मूव किया 90 किलोमीटर पर आवर से। तो यार 90 मिनट मतलब कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है ना। तो कितनी डिस्टेंस कवर हो गई यहाँ पर, 5 किलोमीटर। यस। सबको समझा ना, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना डिस्टेंस के लिए। सो 90 इंटू 3, तो कितना आ गया 135। अब सोचो यार 135 किलोमीटर हो गया, तो रिमेनिंग जर्नी कितना बचा, 9 किलोमीटर। पक्का सबको समझ आ रहा है कि किस तरीके से अपन अप्रोच करने वाले हैं। सो कितना रिमेनिंग आया, 9 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना यूज होने वाला है, हाफ, 1.5 यूज हो गया, तो कितना बचा सिर्फ 0.5 0.5 आवर, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 18 आवर्स। 18 आवर्स। तो ये हुआ, मैंने आर के फॉर्मेट में सॉल्व कर दिया है, आप चाहो तो मीटर में कर सकते हो, तब आंसर आना चाहिए था 5। सो आंसर क्या हुए हमारे, 18 किलोमीटर पर आवर में अगर आया आंसर, 5 आएगा अगर आप मीटर पर सेकंड से सॉल्व करते हैं। यार समझ आया कि नहीं यार, एंटिसिपेट करना पड़ेगा आपको गिवन डेटा से। आपको फिजिक्स में ऐसा कभी नहीं होगा कि बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, आपको समझना पड़ेगा चीजें। तो इसलिए आप देखो क्वेश्चन का सीक्वेंस देख रहे हो, कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं कि आप स्टेप वाइज चीजें सीखो, स्टेप वाइज कॉम्प्लिकेशन लेवल यहाँ पर बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी समझ आया कि नहीं ये पार्ट, हाँ सर। तो आपको पूरा फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, समझना चाहिए। अच्छा पता है अब प्रॉब्लम किस चीज की होती है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो आपको फील ज्यादा आ रही है, कॉमन सेंस से कर सकते हो। सोचो न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दिया, ऐसे बोल दिया कि फर्स्ट 40% टाइम वो इस स्पीड से था, 40%, मतलब यार आपको पहले क्या पता होना चाहिए था, टोटल टाइम। टोटल टाइम। लेकिन क्या गिवन है क्या टोटल टाइम, नहीं। तो फिर थॉट देंगे कि यार चलो टाइम को एज्यूम करते हैं टी, तो उसका 40% कितना होगा, 0.40। तो पहले टाइम लगा 0.40, नेक्स्ट टाइम कितना लगा 0.60, समझा ना। तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है जब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी होती, तब आपको और ज्यादा सोचना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले आप लोग ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा, समझा या नहीं। चले, आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो बेस्ट है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा ही कि कैसे करना है। टिल देन आप लोग एक बार ट्राई करें, देखें क्या आंसर आएगा। कहीं पे देखो मैंने कोई वैल्यूज नहीं दी हैं, कहीं पे कोई वैल्यूज नहीं दी हैं, बट ये याद रखना है कि फाइनल आंसर हमेशा किसमें होगा, गिवन डेटा में। किसमें, गिवन डेटा में। मतलब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर मैं देखूं तो पहली चीज क्या गिवन है,
v1 और दूसरी चीज क्या गिवन है V2. v2। कुछ भी करो, आंसर में आपने एज्यूम किया सपोज डिस्टेंस x, आपने एज्यूम किया टाइम t, क्या आंसर में आप ये दिखने दोगे क्या? नहीं. नहीं, दीज आर द एज्यूम्ड वैल्यू। कुछ भी करके ये कैंसिल होनी चाहिए। फाइनल आंसर में सिर्फ क्या चीजें दिखेंगी? v1 v2 कुछ भी दिख सकता है, v1 प्लस v2 अपॉन v1 माइनस v2 इंटू v1 इंटू v2, कुछ भी दिख सकता है, बस क्या दिखने चाहिए? सिर्फ गिवन डेटा। क्या? Given data. गिवन डेटा। चलो आप लोग एक बार ट्राई करो तो बेटर है, क्योंकि जब आप ट्राई करोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। समझा ना? चलो ट्राई करें। ओके, वेरी गुड यार। शिवदत्त और अरमान का करेक्ट है, बाकी ने थोड़े थोड़े मिस्टेक्स किए हुए। चलो देखें यार इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, बहुत ही सिंपल वे है। क्वेश्चन में क्या दिया है? अ बाइक कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब आपको डेटा किसके बारे में गिवन है? डिस्टेंस। तो आपको अगर एज्यूम करना है तो डिस्टेंस एज्यूम करना पड़ेगा, बिना मतलब टाइम मत एज्यूम करने लग जाना, ठीक है ना? नेक्स्ट, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बोला है, तो लेट्स से मैंने माना कि टोटल डिस्टेंस कितनी है? x। तो पहले उसने कितनी कवर की? X by 2. और बाद में भी x by 2। पहले स्पीड क्या यूज की? v1, बाद में स्पीड क्या यूज की? V2. v2। तो यार डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? Time. टाइम। तो सोचो अगर मैंने t1 और t2 फाइंड कर लिया तो काम बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दूंगा। समझ आया कि नहीं? तो इस बार वैल्यूज नहीं गिवन है, इसलिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आया, बट चीजों को ध्यान देंगे। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को और सिंपल बनाने का ट्राई किया। मैंने टोटल डिस्टेंस x की जगह पर क्या ले ली? 2x। अब आप सोचोगे सर 2x क्यों ले ली? इसलिए लिया क्योंकि हाफ ऑफ करना है ना, तो x by 2 सॉल्व करना थोड़ा टफ होता है कंपेयर टू 2x। आप ये बात मानते हैं या नहीं? हाँ सर। हाँ। अपॉन में चीज आ जाती है तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने ध्यान से, बिकॉज मुझे हाफ ऑफ करनी थी तो मैंने यहाँ पर 2x मानी। कभी किसी क्वेश्चन में करेगा कि 1/3 स्पीड डिस्टेंस कवर किया इतनी, तब मैं क्या मान लूंगा? 3x. 3x। तो ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो ये हुई अपनी डिस्टेंस, ये हुई अपनी स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस और Speed. स्पीड। तो अपन को अब यूनिट वगैरह का कुछ नहीं देखना, क्योंकि यूनिट कुछ दिया ही नहीं है। तो ये हो गया टाइम नंबर 1 x by v1, ये हो गया टाइम नंबर 2। अब सॉल्व करेंगे
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब स्टूडेंट गलती कर देता है, टोटल डिस्टेंस हमने क्या एज्यूम की है 2x 2x। अब अपॉन टाइम की बात आई तो ये हुआ x बाई v1 और ये हुआ x बाई v2। तो देखो इससे x कॉमन आ जाएगा ना, हाँ x कॉमन आया और ये कैंसिल आउट हो गया x यहाँ से। तो सिर्फ क्या आंसर बचा 2 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं ना। सो एलसीएम मतलब कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, सॉल्व करें अगर तो आएगा v1 v2 हुआ एलसीएम और ऊपर क्या आएगा v1 प्लस v2। फिर ये v1 v2 कहाँ जाएगा, टॉप पर। तो आंसर कितना आएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। समझा या नहीं? यस Yes, sir. मैं चाहता हूं कि ये जो केस मैंने समझाया आप इसे लर्न करो, इस फॉर्मूले को। पता है लर्न क्यों करना है, क्योंकि याद है मैंने अभी बताया कि एवरेज स्पीड का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, आपको पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। ये याद है कि नहीं? हाँ सर सॉल्व हाँ, करना सर। पड़ेगा। बट एग्जाम में कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं जहां पर आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूला लगा के। तो ये फॉर्मूला कब आया है बताओ, ये फॉर्मूला तब आया है जब Distance same है. डिस्टेंस कवर्ड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड Same. सेम है। फर्क नहीं पड़ता कि कितनी डिस्टेंस है, क्योंकि एट द एंड क्या होने वाली है ये कैंसिल। देखो ना, तो इसका मतलब फर्क नहीं पड़ता कि कितनी, बट अगर दो सेगमेंट में सेम डिस्टेंस कवर हुई है तो आप डायरेक्टली जल्दी से ऐसे निकाल सकते हो। समझा कि नहीं? हाँ सर यस तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आप लोग आंसर करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे जल्दी से होगा। देखें लिखा हुआ कार कवर्ड फर्स्ट 50 किलोमीटर्स, a car covered first 50 किलोमीटर with 30, ये हुई फर्स्ट स्पीड। एंड नेक्स्ट 50 किलोमीटर, देख रहे हो ना डिस्टेंस सेम हो गई। हाँ, फर्स्ट 50 किलोमीटर एंड नेक्स्ट 50 किलोमीटर। तो yes, पक्का ये v1 है और ये v2। with समझ आया क्या एवरेज निकालना? हाँ, सर। Yes, sir. तो हमने ये फॉर्मूले में डायरेक्टली रख दिया। खैर इस तरीके से नहीं करना, ये मैं बार बार यहाँ पर लिख रहा हूँ, गलती नहीं करना है ऐसे कि v1 प्लस v2 बाई 2 किया। यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है, अच्छा देखो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया है यहाँ पर, बट इतनी पूरी जरूरत नहीं है। अपन क्या यूज कर सकते हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूला। सो 2 इंटू 20 इंटू 30 बाई 20 प्लस 30, सॉल्व हो के आंसर क्या है 24। किसी को कोई डाउट क्या ये फॉर्मूला यूज करने में यार? no, sir. पक्का? फिर से बताओ ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब डिस्टेंस इक्वल Distance रहा covered डिस्टेंस same है. सेम हो। डिस्टेंस इक्वल। तो अच्छा बताओ यार, एक पर्सन है वो अपने होम से मार्केट पे गया, ठीक है, वो मार्केट गया किस स्पीड से, 30 की स्पीड से, और रिटर्न आया वो 40 की स्पीड से। बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या थी? समझ गए क्या सॉल्व करना है? Yes, sir. क्यों? देखो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कह दिया है, इस बार तो उसने डिस्टेंस दी भी नहीं है। तो स्टूडेंट को लगता है कि अब क्या करें, तो उसे वही दिखता है फिर, कि जब कुछ नहीं दिखता तो वो सीधे क्या कर देता है, एवरेज ले लेता है। क्या ऐसे करना है क्या? नहीं। नहीं. नहीं। पक्का यार समझ आया ना? हाँ, सर। हाँ तो अभी पता है क्या होता है, एक काम की बात बताता हूँ। ये जो स्पेशल केसेस होते हैं ना, ये लर्न करने पड़ते हैं। आप सोचो कि आज मैंने लेक्चर में समझा दिया, अब आप एग्जाम में इसे यूज कर लो, नहीं कर पाओगे। आपको इसे बार बार लर्न करना पड़ेगा, तब आप एग्जाम में यूज कर पाओगे। समझ रहे हैं या नहीं आप लोग? हाँ, सर। Yes, sir. चले बहुत बढ़िया यार, तो फिर आज तो काफी अच्छा सॉल्विंग हो गया। चले नेक्स्ट एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। चले इसे ट्राई करें सब लोग।
ओके, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, मोस्टली सारे लोगों ने कर दिया, बहुत ही बढ़िया यार। तो देखो यार, अभी आपको आइडिया लग गया है कि क्या हुआ, आंसर कैसे आया समझे। इस बार हमें क्या दिया है, हाँ हाँ सर, सर। टाइम पता है। टाइम। तो अपन फिर क्या एज्यूम करेंगे, क्या डिस्टेंस एज्यूम करने लग जाओगे क्या? नहीं, नहीं। नहीं, टाइम। अब मैंने पहले भी बताया कि अगर हाफ टाइम करना है तो बेस्ट है कि आप टाइम क्या चूज करो, 2t। 2t. हाफ मतलब टी, हाफ मतलब टी। स्पीड कितनी थी 20, स्पीड कितनी थी 30। यार टाइम पता है, स्पीड पता है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम मतलब 20t, स्पीड इंटू टाइम मतलब 30t। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 + 30 कितनी, 50t. 50t। अपॉन टाइम कितना हमने यूज किया 2t. टोटल, 2t। आंसर कितना आ गया, 25। तो ये तो सही था यार। सोचो अगर इस क्वेश्चन को मैं 20 की जगह v1 लेके सॉल्व करता और v2 लेके सॉल्व करता, तब आंसर क्या आता, v1 v2 ये आता ना। और अगर मैं ऐड करता तो यहाँ पर दिखता मुझे v1t + v2t अपॉन 2t। t कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाता है, एवरेज स्पीड का आंसर क्या आता। v1 1 plus + v2 v2 upon अपॉन 2. तो इसका मतलब ये आंसर आता है, बट सिर्फ एक ही स्पेशल केस पे आता है। कब आता है, Time equal हो. जब टाइम इक्वल हो। तो मुझे लगता है दोनों फॉर्मूले आप यूज कर पाओगे। हमारे पास दो स्पेशल केसेस है, जब सेम डिस्टेंस कवर करेगा तो अपन यूज कर लेंगे डायरेक्ट, और जब सेम टाइम कवर करेगा तब। बताएं सबको क्लैरिटी है नहीं या नहीं, दो स्पेशल केसेस। बाकी केस में पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट स्पेशल केस क्या हो गया, क्या हो गया ये, बिकॉज इक्वल टाइम यूज हुआ इसलिए v1 + v2/2। तो दो स्पेशल फॉर्मूले लर्न रखने हैं, बाकी बेसिक तो सॉल्विंग आनी ही चाहिए। पक्का यहाँ तक क्लियर है कि नहीं सबको। Yes sir. यस सर। हाँ सर, तो clear चले है। एकदम सबसे फुल लेवल का क्वेश्चन देख लेते हैं। चले, अब इन लॉजिक्स को जो अभी हमने सीखे हैं स्पेशल लॉजिक्स, उनको ध्यान में रख के ये क्वेश्चन ट्राई करना है, देखें कितने लोग आंसर कर पाते हैं। जो लॉजिक्स अभी हमने स्पेशल सीखे हैं उनको ध्यान में रख के ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें। चले, ओके, चले यार।
मोस्टली सारे लोगों ने कर दिया यार, बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही सिंपल सा आइडिया था। देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 30। मतलब अगर मैं मानूं कि ये मेरी पूरी जर्नी है, तो हाफ डिस्टेंस उसने किस स्पीड से कवर की, 30। 30. लेकिन कह रहा है इन द रिमेनिंग जर्नी, ये जो रिमेनिंग जर्नी बची हाफ वाली, उसमें उसने हाफ ऑफ द टाइम, मतलब अब वो अलग ही स्टोरी पे आ गया। ये जो बची हुई डिस्टेंस थी उसको उसने दो पार्ट पे कवर किया। क्या हाफ टाइम उसने कवर किया 20 से और हाफ टाइम कवर किया 30 से। 30 से। तो इसका मतलब अगर मैंने इनका एवरेज निकाल लिया तो वो इस सेक्शन की स्पीड बन जाएगी ना। और ये तो टाइम वाले हैं, तो टाइम वालों का एवरेज कैसे निकालते हैं, V1 plus V2 upon 2। अपॉन 2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 25। तो अब मैं यहाँ से इरेज करूंगा, इसका आंसर आ गया कितना, 25। अब ये बचा हाफ डिस्टेंस का एवरेज और ये बचा रिमेनिंग हाफ का। तो हाफ के लिए फिर कैसे निकालते हैं, 2 इंटू 30 इंटू 25 अपॉन 30 प्लस 25 मतलब 55। बताओ समझ आया कि नहीं यार, आप लोग को कैसे करना था इसे, हाँ सर। यार बताएं। एवरेज स्पीड का सारा कुछ प्रॉपर समझ आया है या नहीं। आंसर हाँ, सर। 27.3 है। तो देखना है यार, ये चीज देखना है कि एक बार फिर से पूरे क्वेश्चंस आपको रीड करने हैं कि यार एवरेज स्पीड में किस तरीके से स्टेप सॉल्व करते हैं, कैसे चीजों को टैकल करते हैं, ठीक है ना। हाँ सर। यार बताओ एवरेज स्पीड का सेक्शन सबको समझ में आ गया है या नहीं। हाँ सर, आ गया। हाँ सर। चले बहुत बढ़िया, बट केयरलेस नहीं हो जाना है। इसे एक बार शीट सॉल्विंग के पहले रिवाइज भी करना है, ठीक है। शीट सॉल्विंग अभी जरूरत नहीं है, एक आफ्टर 4 लेक्चर्स हम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे, ओके। आफ्टर 4 लेक्चर्स आई विल गिव द प्रैक्टिस शीट और उसको फिर अपन सॉल्व करेंगे। चले नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं यार, किसमें, वेलोसिटी। किसमें, वेलोसिटी। वेलोसिटी मैंने बताया कि बुक्स में लिखा होता है वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट मैंने बताया कि एक्चुअली ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देते हैं, ये कौन सी वेलोसिटी आ जाती है, एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, स्पीड Speed विद with distance. डायरेक्शन, डिस्टेंस नहीं, Sorry, sir. ठीक है या। तो ये हुआ। अब बात कर लेते हैं कि यूनिट वगैरह में क्या फर्क पड़ेगा। तो यूनिट तो स्पीड जैसा ही रहेगा ना, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। सिर्फ फर्क ये है कि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे दैट वेलोसिटी इज v, ये एरो, और डिस्प्लेसमेंट s के ऊपर एरो, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया है, तो ये क्या आ गया है हमारा, Average velocity. एवरेज वेलोसिटी आ गई है। तो अगर मैं सच में लिखना चाहूँ एवरेज वेलोसिटी, तो मीनिंग वही है, मुझे लिखना पड़ेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट जैसी कोई चीज ही नहीं है ना, डिस्टेंस को ऐसे ऐड करना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा टोटल ही निकालते हैं ना। सपोज ऐसे हाँ, रैंडम गया, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप ये सारे पाथ का टोटल करोगे, आप तो यही लिखोगे ना। यस। टोटल डिस्प्लेसमेंट का उतना मीनिंग नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज लाइक कि ठीक है फाइनल डिस्प्लेसमेंट लिखना है, बट अगर दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती हैं, सेम। तो जब अपन 1D मोशन की बात करेंगे तब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम, ठीक है। तो ये जो हमने अभी देखी है कि ये जो बुक्स में लिखा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये कौन सी स्पीड है, सॉरी कौन सी वेलोसिटी है ये, एवरेज वेलोसिटी। अगर हमें कौन सी वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ जाए किसी इंस्टेंट पे, तो उसे कौन सी वेलोसिटी कहते हैं, Instantaneous velocity. और वो कैसे डिफाइन होती है, Speed with direction. स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन, Direct. ठीक है। थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। मतलब मैं समझाता हूँ, सपोज जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था तब उसकी स्पीड कितनी थी, 20। 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 30 minutes. 30। फिर नेक्स्ट 4 सेकंड, 2 सेकंड के बाद हो गई स्पीड 40। 40. अब हमसे ये पूछा कि फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड, तो बिना सोचे समझे भाई 4 सेकंड के बाद स्पीड कितनी है,
40. 40। तो अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, तो आंसर क्या होना चाहिए था? 40 विद जो भी डायरेक्शन में जा रहा होगा। समझा कि नहीं? Yes, sir. लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ किया कि अच्छा 4 पे पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना है? डिस्प्लेसमेंट 40 + 60 कितना? 100 अपॉन 4, क्या आ गया आंसर? 25। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। ये क्या है अगर आपने ऐसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया तो? Average value. एवरेज। तो बताइए यार, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों चीजें क्लियर हैं या नहीं? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। अच्छा, तो इंस्टेंटेनियस बताने के लिए एक नई चीज यूज करता है जिसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। और ये वर्ड ऑलरेडी हमने बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा था कि फंक्शन क्या होता है। आपको दे दिया कि सर वेलोसिटी वेरीज लाइक 2t² + t। इसका मतलब एट 4 सेकेंड कितनी हो जाएगी? रख दो यहाँ पर 4। समझ आया या नहीं? यस हाँ सर. v4 कितना आ जाएगा? 3 × 4 का स्क्वायर 16 + 16 + 4. समझा कि नहीं यार कैसे निकालते हैं? हाँ सर. ये तो हो गई फंक्शन वाली बातें। तो इंस्टेंटेनियस के लिए पक्का आपको क्या देगा हमेशा क्वेश्चन में? फंक्शन। क्या देगा? फंक्शन। फंक्शन। तो समझे, अगर आपको किसका फंक्शन दिया है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन। देखना, सपोज दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स से। फंक्शन वाले डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखता हूं मैं? एक्स से। बहुत सारे बुक में एस ही लिखता है, तो आप टेंशन नहीं ले, एस भी लिख सकते हैं। मैं एक नया टर्म ले लेता हूँ उसे एक्स, क्योंकि एक्स ज्यादा बेटर फील होता है। सपोज एक्स दिया हुआ है t³ + 4t। अब मुझे चाहिए स्पीड, तो स्पीड तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। x/t, t का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? t³ t² + 4। +4। समझा कि नहीं? बट ये गलत है यार। इंस्टेंटेनियस स्पीड ऐसे निकालते हैं क्या? नहीं. नहीं। तो ये याद रखना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड डिवाइड करके कभी नहीं निकालते हैं, इसका नया पैटर्न होता है। तो कभी भी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है या पोजीशन दिया है फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको स्पीड कैसे निकालनी है? इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएट करके निकालनी है। कैसे निकालनी है? डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएट करके। तो ये एक पैटर्न है जो आपको यहाँ पर समझना है। जिन लोगों को डिफरेंशिएशन याद नहीं है उनको डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर देख लेना है। क्यों? क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो पूरे इसी पे ही आएंगे। ठीक है ना? तो स्पीड का नया फॉर्मूला हमारे पास क्या आया भाई? दैट स्पीड इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। Time. टाइम। तो इसलिए अपन लिखेंगे क्या? ds/dt, या फिर मैं यूजुअली क्या लिखूंगा? dx/dt। समझा कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, अगर ऐसी बात है तो स्पीड भी आपसे पूछ सकता है, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि डायरेक्शन नहीं होगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर पूछेगा तब भी आपको विदाउट डायरेक्शन जस्ट डिफरेंशिएट कर देना है। समझा या नहीं? समझे समझे। ठीक है, तो पक्का डिफरेंशिएशन याद है क्या आप लोग को कैसे करते हैं? हाँ सर। हाँ सर। जिन लोगों को याद नहीं है मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, मेरे बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर रहेगा। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे देख सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स सर्च करो, आपको लिंक उसमें मिल जाएगा। मेरा मैसेज मैंने कई बार पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, चलें। तो ये क्वेश्चन देखें, ट्राई करते हैं, सॉल्व करने का ट्राई करेंगे अपन। क्या? ये क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग एज दिस फंक्शन। समझा कि नहीं? Position of a particle is changing like this function. Then find the speed after 4 seconds and average speed after 4 seconds. तो याद रखना है कि जब भी कभी फंक्शन दिया होता है, क्या बेसिक वाले फॉर्मूले यूज करने हैं क्या? नहीं। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? अच्छा, एक चीज और, 3t² / t मत कर देना, ये याद रहेगा ना, ये रॉन्ग है।
हाँ ये समझा चुका हूँ। हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो चलो 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएट करते हैं। v क्या होगा, dx बाई dt। x की जगह क्या गिवन है, 3t square. 3t square. तो डिफरेंशिएशन जिन लोग को पता है बहुत ही अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको सिंपल वे पे बताऊं कि जब भी t टू दी पावर n होता है, पावर बाहर आती है और एक पावर कम हो जाती है. कम हो जाती है। तो जब t क्यूब दिया था हमें, तो t क्यूब से 3 बाहर आएगा और पावर एक रिड्यूस होगी, मतलब 3t स्क्वायर आएगा। Square. ठीक है, अगर यहाँ पर ऑलरेडी 3t स्क्वायर दिया है तो ये जो नंबर होता है इसे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं और स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो स्क्वायर का क्या आएगा, 2t. 2t। तो आंसर क्या आएगा हमारा, स्पीड का आंसर क्या आ गया, 60. 60. तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ पर बोलूं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो पोजीशन का फंक्शन है 3t स्क्वायर। 3t. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पीड, 60। 60. मैंने पूछा बताओ इनिशियल स्पीड, मतलब v 0 रख दोगे तो v क्या आएगा, 0. 0. मैं क्वेश्चन में पूछा v4 बताओ 4 सेकंड में, तो कितना आंसर आ जाएगा, 24. 24। अच्छा यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, क्या उधर क्या यूनिट है? एग्जैक्टली Depends. यूनिट नहीं बता सकते जब तक कि क्वेश्चन में देगा नहीं कि x का यूनिट क्या है और t का यूनिट क्या है। टाइम तो उसने 4 सेकंड दिया है, मतलब ये क्लैरिटी है कि टाइम पक्का सेकंड में है, तो डेफिनेटली x किस में होगा, मीटर में. मीटर में। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, इसे क्या लिखना, 24 मीटर पर सेकेंड. पक्का। किसी को कोई डाउट क्या यहाँ तक, नहीं. नहीं सर. अब देखो एक प्रॉब्लम, अब हमें क्या फाइंड करनी है, एवरेज। यार एवरेज तो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या स्पीड से निकालोगे क्या, कुछ नहीं, क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस। तो देखो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, चेक करते हैं कि 4 सेकंड में ये कहाँ पहुंच जाएगा। अभी बताओ 0 पर कहाँ पर है, 0 पर है, मतलब कहाँ पर है, यहाँ पर है। Origin. Origin. 4 पे बताओ कहाँ पर पहुंच जाएगा, रख दो t की वैल्यू 4। 24. 24. 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3, समझो अच्छे से। b में नहीं रख रहे हैं हम, क्या सॉल्व कर रहे हैं, X. x सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या आंसर होगा, 48. 48 मीटर। तो अभी ये 0 पे था और कितनी दूर पहुंच गया, 48 मीटर्स. तो भाई कितनी डिस्टेंस कवर कर ली इसने। 48 मीटर. 48 meters. अगर एवरेज निकालना है बेटा तो क्या करना पड़ेगा, 12 मीटर आएगा. डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम. क्या आएगा, Time. 12। 12. एक्चुअल एट 4 सेकंड स्पीड थी 24, जबकि एवरेज कितनी आ रही है, 12. डिफरेंस समझ आया या नहीं इस क्वेश्चन में। हाँ सर हाँ आएगा. सर. Yes, sir. तो बेसिक फॉर्मूला नहीं भूलना है, डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी तो निकालते हैं बट वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। अगर एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा। समझा कि नहीं। Yes, sir. अच्छा सोचो, किसी रीजन की वजह से इनिशियल पोजीशन अगर इसकी ये आ जाती, अब बताओ x 0 रखने पे आंसर आता ये 8 मीटर, क्या आता 8 मीटर, और x 4 रखने में क्या आता 48 मीटर। तब बताओ डिस्टेंस क्या होती, 40 मीटर. पक्का सबको समझ आया ना। हाँ सर. Yes. अगर आपको एक्चुअल डिस्टेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पोजीशन Subtraction ऑफ करना 4 पड़ेगा. माइनस पोजीशन ऑफ 0, ये ध्यान देना पड़ेगा। कभी भी डायरेक्टली x4 को आंसर नहीं कर देंगे, समझा ना, हाँ सर. पक्का ना। चले तो देखें, इस क्वेश्चन में मैंने निकाला, पहले x4 निकाला और x0 से माइनस करके आ गई मेरी डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। कोई डाउट क्या किसी को, नहीं सर. No sir. नहीं सर. चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर चीजों को कर सकते हैं। वेरिएबल वाली चीजें मैंने थोड़ी सी यहाँ पर आपको सिखा दी हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चले, ये क्वेश्चन समझते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस 7
समझा कि नहीं? ये सर्किल में घूम रहा है 7 से। हाँ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? टॉप। और किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्लॉकवाइज। तो ये फिगर में बना हुआ है एरो कि कैसे जा रहा है वो पार्टिकल, क्लॉकवाइज। clockwise. एंड इट कंप्लीट्स द सर्किल इन 8 सेकेंड। तो बताओ उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन Time. टाइम। बताओ 8 सेकेंड में कंप्लीट किया उसने कितना पूरा सर्किल, तो कितनी डिस्टेंस कवर की? 2 pi r. 2 पाई आर। और R7 देने का मतलब समझ रहे हो क्या रखना है पाई? 22/7. सबको समझाना पाई की वैल्यू क्या रखनी है? 22/7, क्योंकि R 7 से डिविजिबल है अपॉन 8। तो 7 कैंसिल आउट हुआ। क्लियर? और आंसर क्या आ गया? 5.5। कोई डाउट क्या यहाँ तक? नो No सर। sir, no doubt. तो स्पीड निकल आई। अब मुझे बताओ कि हमें पता है कि थ्रू आउट वो क्या कर रहा है? सेम स्पीड से जा रहा है। अब मुझे अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करनी है। तो पहले शुरू करता हूं मैं। देन फाइंड स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। ये 4 चीजें फाइंड करनी है। कहां पर? एट डिफरेंट पोजीशंस। लेट्स से कहां पर पहले At सॉल्व B, करनी C है? and D. बी, सी एंड डी। तो एक मैं सॉल्व करता हूँ, फिर आप लोग समझाइएगा कि मतलब प्रॉपर हुआ समझ में या नहीं। पहली बात तो ये, इस क्वेश्चन में क्या मैं स्पीड इस फॉर्मूले से निकाल सकता था क्या? नहीं। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब स्पीड थ्रू आउट क्या हो? Same. सेम। तो पहली चीज मुझे माननी पड़ेगी कि स्पीड हर जगह पर क्या है? Constant. कांस्टेंट। तो स्पीड का आंसर आ गया 5.5। यार अब ये बताओ, अगर स्पीड बदल नहीं रही तो एवरेज स्पीड का भी आंसर क्या आएगा हमेशा? 5.5। 5.5. पहले 2 चीजें समझ आई कि नहीं? चाहे बी हो, सी हो, डी हो, कहीं बी भी बदलेगी क्या स्पीड? नहीं। एवरेज स्पीड कहीं पर बदलेगी क्या? नहीं। नहीं। अब बात आती है वेलोसिटी की। तो बताओ बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखोगे? नहीं, instantaneous find out करने को। स्पीड विद डायरेक्शन। तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसी फील आएगी? तो फील करो कि कोई सर्किल में अगर घूमता है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा किससे देखते हैं? टेंजेंट से। किससे? Tangent. टेंजेंट से। कि यहाँ पर ये ऐसे है, यहाँ पर टेंजेंट ऐसे है, यहाँ पर टेंजेंट ऐसे है, यहाँ पर टेंजेंट ऐसे है। समझ आया कि नहीं? यस सर। तो बताओ यार बी पॉइंट पर टेंजेंट किधर है? डाउनवर्ड्स। तो बी Minus पॉइंट पर J. वेलोसिटी का आंसर क्या आएगा? Minus 5.5 J cap. सबको समझा या नहीं यार? हाँ सर। वेलोसिटी एट डी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी एट सी। Minus 5.5 I cap. आई कैप। सबको समझा, समझ आ रहा है ना ये पक्का? यहाँ पर डाउन है डायरेक्शन, यहाँ पर लेफ्ट है, यहाँ पर अप है। तो वीडी कितना हो 5.5 J जाएगा? cap. 5.5 J cap. पक्का? वेलोसिटी तक किसी को कोई डाउट क्या? नो सर। अब फाइंड करेंगे क्या? एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी Differentiate. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये पाई आर वाला यूज करोगे क्या? नहीं, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? ये वाला एरो ना। तो ये हाँ। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से निकाल सकते हैं ना। ये सेंटर है, ये आर है, ये आर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? रूट से 7 रूट। आर रूट 2। समझा ना? हाँ, अपॉन टाइम लिख देंगे तो काम बन जाएगा। कोई डाउट क्या इसमें? नहीं नो सर। सर। बट वो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा ना। अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी का क्या लिखना है? वेक्टर। तो मुझे पूरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां से यहां तक ये वेक्टर हुआ। बताओ क्या कैसे निकलेगा ये वेक्टर? तो आप नोटिस करो कि इसके कंपोनेंट क्या क्या है। इसका कंपोनेंट आर है और ये वाला कंपोनेंट आर। बताओ हाँ, क्या वेक्टर होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
r√2 इधर होगा एक और इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो है ना ये। Yes. तो क्या होगा, आर आई कैप प्लस माइनस आर जे R कैप। J समझा या नहीं? यस सर। हाँ सर। तो ये हुआ अपॉन टाइम कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, आर बाई टी आई कैप माइनस आर बाई टी जे कैप। समझा या नहीं? एवरेज वेक्टर। और अगर या अगर एवरेज का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमें मैग्नीट्यूड पाइथागोरस से निकाला, कितना है, r√2 अपॉन टाइम। टोटल टाइम कितना था, 8 सेकेंड, तो 1/4 टाइम कवर करने में कितना लगेगा, 2 सेकेंड। समझा ना? हाँ सर। तो ये बताओ, पहले वेक्टर लिखना समझ आया कि नहीं? यार वेक्टर में बहुत बताया है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में वेक्टर है, ठीक है ना? हाँ सर। चले, तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज सबका क्लियर है। तो आप सीधे बता दो, अच्छा ए टू सी में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ए टू सी बताओ। -14 j कैप। -14 J कैप। -14 जे कैप, वेरी गुड। 2r जितना हो जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, तो आई गेस यार ये क्वेश्चन सब लोग को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया ना? हाँ। बताएं किसी को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट तो बताओ। ये पूरा अब डी पार्ट पे सॉल्व करेंगे। बताओ डी पार्ट में कोई चेंजेस आएंगे क्या? डी में सॉल्व करने में सिर्फ क्या बदलेगा, साइन बदलेगा। साइन। साइन। ठीक है ना? हाँ सर। ओके, चले, तो ये आई गेस काम बन गया हमारा। वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी पर भी हमारा सारा डिस्कशन हो गया। आप एक बार ओवरव्यू कर लेंगे, सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक, अब एक काम की बात आती है कि यार अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर का क्या ले लूं, मैग्नीट्यूड, तो आंसर क्या आएगा, स्पीड। क्योंकि भाई वेलोसिटी स्पीड विद डायरेक्शन ही डिफाइन है ना। लेकिन जब आपने वेलोसिटी वेक्टर का एवरेज लिया और उसका मैग्नीट्यूड लिया, तब क्या वो एवरेज स्पीड जैसा होगा क्या? नहीं, मतलब हो सकता है, नहीं होगा, बट फिक्स नहीं। में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कंपल्सरली ट्रू है, ये फैक्ट है। बट ये मे और मे नॉट भी। क्यों? क्योंकि यार डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना, देखो ये था डिस्प्लेसमेंट, इसका मैग्नीट्यूड था r√2। लेकिन अगर आप बोल दोगे इसे स्पीड, स्पीड गलत है, क्योंकि स्पीड में तो फिर क्या यूज करता, वो आर्क। डिस्टेंस यूज करता ना, आर्क यूज करता। तो एवरेज स्पीड के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, मे और मे नॉट भी सेम हो सकता है। बट नॉर्मली वेलोसिटी और स्पीड के बारे में बोल सकते हैं। समझा कि नहीं यार? हाँ सर, समझ गए। ठीक है, चले, तो हमने यार काफी कुछ यहाँ पर कवर कर लिया। हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने स्पीड कवर किया, हमने एवरेज स्पीड कवर किया, हमने वेलोसिटी कवर किया, और हमने एवरेज वेलोसिटी। यहाँ तक कोई डाउट क्या किसी को? नहीं सर। नो सर। साथ में हम इन दोनों के वेक्टर लिखना भी सीख गए। हाँ। ठीक, साथ में एक और चीज हमने सीखी, क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना। ये कब जरूरत पड़ती है, कब कैसे पता चलेगा कि इंस्टेंटेनियस निकालना है? जब डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन हो, टी का। टी का। मतलब डिस्प्लेसमेंट किसके फॉर्मेट में गिवन हो, टी के फॉर्मेट में। फंक्शन के फॉर्मेट में गिवन हो, तब हम ये करेंगे। तो इतनी पूरी चीजें हमने आज सीख ली हैं, ठीक है ना? और इसी से रिलेट करके मैं आपको सिंपल सा चीज सिखाऊंगा, क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बहुत डिटेल में आगे सीखेंगे अपन, बट मैं भी थोड़ा सा पहले बेसिक आपको आज समझा देता हूँ एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, इस पे डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे डिफाइन है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम। अच्छा, क्या यहाँ पर मैंने इंस्टेंटेनियस चेंज देखा क्या? नहीं।
नहीं, नहीं। तो इनडायरेक्टली यही क्या बन जाता है फॉर्मूला, एवरेज एक्सेलरेशन। Acceleration. ये इनडायरेक्टली किसका है फॉर्मूला, एवरेज एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो बड़ी सिंपल सी बात है, याद है मैंने ग्राफ में बताया था कि कभी भी कोई चीज अगर फॉर्मूले में डिवाइड में है, याद आ रहा है कि नहीं ग्राफ में, अगर फॉर्मूले में डिवाइड में तो उसे कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट करके। क्लियर ना। और अगर मल्टीप्लाई में होती तो इंटीग्रेट करके, Integration. इंटीग्रेट। ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस अगर फाइंड करना है तो v को डिफरेंशिएट करेंगे, और मुझे पता है कि v ऑलरेडी किसका डिफरेंशिएशन है, dx by dt। x का डिफरेंशिएशन है। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ x को डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्या, हाँ डबल डिफरेंशिएट। इस तरीके से एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस। अगर एवरेज चाहिए तो चेंज इन वेलोसिटी, कैसे निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। बिकॉज ये वेक्टर Initial क्वांटिटी upon- है, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमेशा याद रखना फाइनल और इनिशियल को विद वेक्टर या विद साइन रखना है, ठीक है ना। यस सर। तो क्या होता है, एक बेसिक सा रिप्रेजेंटेशन हम ले लेते हैं। फाइनल स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, और इनिशियल को u से। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाता है एक्सेलरेशन का, v माइनस यू बाई टी। टी, क्लियर। तो ये याद रखना है कि एक वेक्टर है, इसलिए v और u को क्या करना है, विद प्रॉपर साइन यूज करना है। और मैंने बताया बिकॉज हम इस पे इंस्टेंटेनियस नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम ये क्या सॉल्व कर रहे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। क्या सॉल्व कर रहे हैं, एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन। तो डिफरेंस आपको क्लियर है कि ये जो सिंपल फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, एवरेज का। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, कभी नहीं बोलता है। नहीं बोलता है मतलब समझ जाना है फाइंड तो ए ही करना है ना। ये इंस्टेंटेनियस सिर्फ कब काम आता है, हाँ सर। इंस्टेंटेनियस कब काम आता है, जब कैसा गिवन हो, फंक्शन के फॉर्मेट में गिवन हो चीजें। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे काम आता है, जब वेलोसिटी जब क्या चीजें गिवन हो, फिक्स के साथ फंक्शन के फॉर्मेट में हो तो डिफरेंशिएट कर देंगे। और अगर x दिया है तो x को क्या करेंगे, डबल दो बार डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम, कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, कई बार जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t दिख जाए या फिर x एज अ फंक्शन ऑफ t दिख जाए, समझना। अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t दिखा तो ये मतलब क्या होगा, v डैश, v का डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर x दिया है तो v x का क्या करेंगे, दो बार डिफरेंशिएशन। लेकिन सोचो v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, तब काम बनेगा क्या, नहीं। तब a को डिफरेंशिएट करेंगे तो v डैश तो होगा, बट v किसका फंक्शन है, एक्स का। x का। तो हमें साथ में x डैश भी तो रखना पड़ेगा ना, समझा या नहीं। मतलब हाँ सर अगर समझ गए। ये वाला रूल मैंने बताया था आपको डिफरेंशिएशन में कि अगर हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया तो पहले तो अपन वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उस x को भी डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। और x के डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं, v, x डैश को क्या बोलते हैं, v। तो इसका मतलब देखिए क्या आ जाता है, क्या आ जाता है कि अगर when speed is given as a function of x तो हम क्या करते हैं, पहले v को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर x को भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो v को किसके रेस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट, x के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पर क्या आ जाता है, dx बाई dt। तो सिंपल सा फंडा आ जाता है क्या, v dv बाई dx। तो अगर ऐसा कुछ दिया है कि यार v इज इक्वल टू है कितना, 3x स्क्वायर प्लस 2x, बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, v इंटू dv बाई dx।
तो v कितना है 3x स्क्वायर प्लस 2x और इसका dv कितना होगा dv बाई dx 3x का 3x स्क्वायर का 6x प्लस 2। समझा कि नहीं? तो ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा कि अगर x का फंक्शन दिए तो कैसे करेंगे। याद रहेगा या नहीं? यस सर। पक्का? हाँ हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चले तो बहुत बढ़िया यार, ये काफी है। तो आज के लिए अपन इतना काफी रखते हैं, आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। कल के लेक्चर में अभी आज हमने किसके किसके वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इन सब का हमने कर लिया हुआ है, ठीक है ना? हाँ सर। तो कल के लेक्चर पे अपन किसके क्वेश्चन करेंगे? एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करेंगे। तो सारे पैटर्न आपको पता होने चाहिए कि कैसे कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है ना? यस सर, नो हाँ सर। प्रॉब्लम। हाँ सर। चले यस ठीक है, सर। तो टेंशन नहीं लेना है। दोनों लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर हुआ और सेकंड लेक्चर मतलब आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्विंग किए हैं। इनको एक बार आप लोग रिवाइज जरूर कर लेंगे नोट्स में से, ठीक है? ओके हाँ सर। सर। ओके सर। कुछ भी डाउट रहेगा तो कल पूछ लो। ओके एवरीवन? यस सर, नो प्रॉब्लम। यस सर। ठीक है यार, फिर बाय बाय, बाय बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू Bye, सर। बाय sir. सर। बाय Bye, बाय ऑल ऑफ यू।